दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर अतिक्रमण से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अतिक्रमण चाहे सार्वजनिक जमीन में हो या निजी जमीन में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं भी अतिक्रमण है तो उसकी शिकायत ऑनलाइन मुख्यमंत्री को सीधे आप किस प्रकार से करेंगे और शिकायत के बाद कितने दिन में बुलडोजर की कार्यवाही होगी, ये सारी चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं भी आपको अतिक्रमण दिखता है तो आप एंटी भू माफिया पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं। तो अभी हम आपको एंटी भू माफिया पोर्टल पे शिकायत करके बताएंगे। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए, यहाँ पे एक नए पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है जिसका नाम एंटी भू माफिया पोर्टल है। ये केवल और केवल जो अतिक्रमण हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनको हटाने के लिए है। चाहे वो अतिक्रमण सरकारी जमीन में हो, निजी जमीन में हो, किसी घर में हो, कहीं भी हो, आप यहाँ पे शिकायत करिए। आपका निराकरण जल्द होगा क्योंकि योगी जी इस मामले में बहुत ही सख्त निर्णय ले रहे हैं। तो शिकायत करने के लिए शिकायत पंजीकरण में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से एक डाल के और कैप्चा डाल के ओटीपी भेजे में क्लिक करना है। ओटीपी इस प्रकार से आपके मेल या मोबाइल में प्राप्त होगी। हमने ओटीपी डाल के सबमिट करना है। देखिए, शिकायत का फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अतिक्रमणकर्ता यानी भूमाफिया की डिटेल आपको भरना है। तो जो भी भूमाफिया है जिसने अतिक्रमण करके रखा है उसका नाम और पता आपको यहाँ पे सही सही डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ आपको डमी दिखाने के लिए। अब यहाँ पे भूमाफिया का पता आपको लिख देना है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस प्रकार से और नाम और पता लिख के आप जोड़े में क्लिक करेंगे। देखिए, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये समझिए अगर एक से ज्यादा अतिक्रमणकारी हैं, मिल के अतिक्रमण किया है तो आप उनका नाम डाल के और पता डाल के इस प्रकार से जोड़े करेंगे तो सभी का यहाँ पे नाम जुड़ता जाएगा। उसके बाद नीचे आप आइए। देखिए, दूसरे ऑप्शन में सबसे पहले आप क्षेत्र सेलेक्ट करना है, ग्रामीण है या नगरी। उसके बाद भूमि का प्रकार आपको चूज करना है कि रेसिडेंशियल एरिया है या एग्रीकल्चर के लिए है। अब अतिक्रमण भूमि का प्रकार यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ग्राम पंचायत, शासकीय और निजी। तो एक आप चूज कर लेंगे। उसके बाद प्रदेश ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, जनपद पंचायत आप सेलेक्ट करेंगे जो भी है। उसके बाद तहसील एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विकास खंड आपको सेलेक्ट करना होगा। विकास खंड के बाद आप ग्राम सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत के बाद आरआई सर्कल आपको सेलेक्ट करना है, राजस्व ग्राम। उसके बाद थाना आप सेलेक्ट कर लेंगे। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि किससे रिलेटेड आपकी जमीन में कब्जे है। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपको सुटेबल है वो सेलेक्ट करिए, अन्य डाल के यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम निजी आवासीय भूमि कर देते हैं। उसके बाद गाटा संख्या। गाटा संख्या खसरा नंबर ही है। खसरे नंबर को हर प्रदेश में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे हम गाटा संख्या 1 डाल देते हैं। देखिए, ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि किस खसरे नंबर पे अतिक्रमण किया गया है। जैसे ही यहाँ पे गाटा संख्या डालेंगे तो उसकी डिटेल इधर ऑटोमेटिक आ जाएगी कि खाता संख्या क्या है, खसरा नंबर हो गया, क्षेत्रफल कितना है, किसके नाम से है। ये सारी डिटेल इधर खतौनी खाता संख्या में दिखाई देगा। तो खतौनी खाता गाटा संख्या जोड़े में आप क्लिक कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से आपका ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे शिकायत करने के बाद जो अतिक्रमणकारी होगा उस जमीन को बेच नहीं पाता है क्योंकि ये यूपी भूलेख के पोर्टल पे अपडेट हो जाता है कि इस जमीन पे अतिक्रमण किया गया है, जिसकी शिकायत ऑलरेडी एंटी भूमाफिया पोर्टल पे हो गई है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आवेदनकर्ता का आपको विवरण डालना है, नाम आपको लिख देना है, पिता या पति का नाम लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी आएगा। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक से ज्यादा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, आधार नंबर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत दीजिए। उसके बाद आप आवासीय पता, देखिए अगर आपका एड्रेस वही है जिस आप जगह का शिकायत कर रहे हैं तो उपरोक्त अनुसार करेंगे तो वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा कि आप इसी पते में रहते हैं। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आवेदन का विवरण आपको दिखाई दे रहा है। तो शिकायत से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देखिए 500 KB के अंदर आप PDF JPG फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज अपलोड करना है, एक तो जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है उसकी आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ ऊपर आप और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपने पहले कहीं शिकायत किया है उसकी रिसीविंग है, या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है जिससे आपको ये साबित करते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र का आपको विस्तृत विवरण लिखना है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जब आप ये लिखें तो स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग न करें, नहीं तो ये सेव नहीं होगा। और यहाँ पे 4000 शब्दों में आप अपना शिकायत लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सटीक लिखना है डिटेल में कि जमीन किसकी है, कब से अतिक्रमण हुआ है, कौन अतिक्रमणकारी है, जिसकी शिकायत आपने पहले भी की थी, कार्यवाही नहीं हुई, इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और लोग अगर आपके साथ में शिकायत कर रहे हैं तो उनकी भी आप यहाँ पे डिटेल डालिए। तो पूरा गांव इस आदमी से परेशान है, तो आप थोड़ा डिटेल में इसका एक आवेदन लिख लें। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या आप यहीं पे टाइप कर दीजिए। अब ये सारी डिटेल डाल के आप नीचे आएंगे तो अगर आपने पहले भी इस पोर्टल पे कोई शिकायत किया है इस जमीन से रिलेटेड अतिक्रमण हटाने के लिए, तो उसका आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं 12, और अगर नहीं किया है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है OTP के माध्यम से शिकायत होगी। अब ऊपर जो डिटेल आप भरे हैं उसको यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे कि जो आप शिकायत कर रहे हैं वो आपके नॉलेज में बिल्कुल सही है। अगर आप गलत शिकायत करेंगे तो आपके विरुद्ध भी कार्यवाही हो सकती है। तो ये सारी डिटेल डाल के आप यहाँ पे संदर्भ सुरक्षित करे में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। और एंटी भू माफिया पोर्टल पे आपको शिकायत नंबर मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर आपकी कंप्लेन में कार्यवाही होने लगती है। आपके पास जब रेफरेंस नंबर मिल जाता है तो आप यहाँ से शिकायत को अपने ट्रैक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है यहाँ पे, और आप रिमाइंडर भी भेज सकते हैं कि आपकी जो कंप्लेन है उस पे क्या कार्यवाही हो रही है, और यहाँ पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं अगर आपका निराकरण हो गया है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।